जो मस्जिद है, मस्जिद को बदल कर आप कुछ और तो नहीं कर देंगे। मस्जिद को किसके सुपुर्द करेंगे कि मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी, दरगाह वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी, तो ये कैसे चला जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। ये गुमराह करने वाली बातें हैं। ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कहाँ जाएंगी? ये तो हमारे पास ही रहनी है। भ्रम फैलाने के लिए सारी चीज़ की गई है। ये दादागिरी वाली बातें हैं, इसको चलने वाली नहीं है। एक लेटर से खालिस जो है प्रॉपर्टी हमारी नहीं रहेगी, ये सब नहीं हो सकता। वक्फ की 123 प्रॉपर्टीज को लेकर आज एक नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से दिया गया, एक लेटर जारी हुआ जो इस वक्त काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। उसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने 2 मेंबर्स कमेटी के सामने अपनी बात नहीं रखी, वक्फ बोर्ड पेश नहीं हुआ, लिहाजा वक्फ बोर्ड से सारे इख्तियारात इन 123 प्रॉपर्टीज़ के पूरी तरह से सल्ब किए जाते हैं, लिए जाते हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी लेते हैं। वक्फ बोर्ड के दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील हमारे साथ मौजूद हैं। अमानतुल्लाह साहब, सवाल सीधा आपसे यही कहा जा रहा है कि आप पेश नहीं हुए 2 मेंबर्स कमेटी के सामने, लिहाजा अब वो जो 123 प्रॉपर्टीज़ थी जिन पर इख्तियार हुआ करता था वो अब आपसे सल्ब कर लिया जाएगा, आपसे ले लिया जाएगा, और ये लेटर बाकायदा जारी हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गुमराह करने वाली बातें हैं। हमने इस पूरे 2 मेंबर कमेटी है, 2 मेंबर कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन को ही हमने चैलेंज किया हुआ हाई कोर्ट के अंदर, और हमारी वो रिट पिटीशन जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, इसके एवज़ में हमने इनको चिट्ठी लिखा और हमने कहा कि भाई इस चिट्ठी को रिकॉर्ड पे लेकर आओ। और जो पहले 1 मेंबर कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को, सारे रिकॉर्ड हमने उनको दिए थे, सब कुछ उनको हमने बताया था, तो वो रिपोर्ट हमको साझा नहीं की गई। अब 2 मेंबर कमेटी बना दी। अब 2 मेंबर कमेटी बनाने से पहले इन्होंने 484 खसरा है जो DPS के पास है, वो दूसरे किसी एजेंसी को इन्होंने अलॉट कर दी, LNDO ने, तो वो कैसे अलॉट कर सकता है? तो हमने इसीलिए कहा कि भाई अगर 2 मेंबर कमेटी की जब कोई अहमियत ही नहीं है, जब कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने उसको चैलेंज किया हुआ है, और क्योंकि वो पेंडिंग है अभी, तो ये हमें कैसे बाहर कर सकते हैं? अगर हम वहाँ पेश होते तो फिर हमारे चैलेंज होने का कोई मायने नहीं रहता। तो ये पहले कमेटी की रिपोर्ट आई, हमारे फेवर में आई, फिर 1 मेंबर कमेटी बना दी गई, फिर उसकी रिपोर्ट आई, वो हमसे साझा नहीं की, उसको रद्द कर दिया गया, अब 2 मेंबर कमेटी आई। तो ये गुमराह करने का वो है, और ये दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं। इन वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कहाँ जाएंगी? ये तो हमारे पास ही रहनी है। तो ये अब हम कोर्ट में हैं, और इसको भी हम रिकॉर्ड को भी लेकर आएंगे, और ये जो इन्होंने लेटर हमें जारी किया है इसको भी हम लोग जो है चैलेंज करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब तक वो चैलेंज आपका एक्सेप्ट नहीं होता या उस पर कोई बात आगे नहीं बनती, तब तक के लिए तो वो कमेटी ही मान्य रखी जाएगी, मान्य रहेगी कि जो कमेटी 2 मेंबर्स कमेटी है। तो इसको वक्फ बोर्ड की कमज़ोरी के तौर पर देखा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पेश क्यों नहीं हुआ। इस पर भी मैं आपका जवाब जानना चाहूँगा। नहीं, ये कैसे कह सकते हैं भाई? हम लोग तो ऑलरेडी हैं ना, कोर्ट में केस चल रहा है, वो पेंडिंग है, अभी उस पर कोई फैसला नहीं आया है। जब फैसला उस पर आ जाएगा, हमारे फेवर में नहीं आएगा, तब की चीज़ें हैं ना ये तो। लेकिन ये इससे पहले ही हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी हैं वो वहाँ पर सारी गई हुई हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं था, दिल्ली वक्फ बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली हैं, वो सारे के सारे गए हैं, और ये एक भ्रम फैलाने के लिए सारी चीज़ की गई है। जबकि खुद ये डेवलपमेंट, जो ये अर्बन डेवलपमेंट है, ये खुद उसके अंदर पार्टी है, जो LNDO उसके अंदर पार्टी है। हमने जो केस जो इन पे किया हुआ है, तो ये उसको डिनाई नहीं कर सकते, गुमराह नहीं कर सकते, कैसे झूठ बोल सकते हैं ये, जब खुद ये पार्टी है। और हमने सबको चिट्ठियाँ लिखी हैं, सबको लेटर लिखे हैं। तो कोर्ट का हमने जो चैलेंज किया है उसमें ये पार्टी होने के बावजूद ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये सब ये दादागिरी वाली बातें हैं, इसको चलने वाली नहीं है। कोर्ट के अंदर इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। अभी जो लेटर सामने आया, जो नोटिस सामने आया, उसके जवाब में आपने क्या किया है? जवाब में हमने लेटर लिखा, सारे फैक्ट लिखे हैं, ये लेटर है हमारे पास, ये आज ही लेटर लिखा, और सारी प्रॉपर्टीज़ पर जितनी पे हम इनको चिपकाएंगे, हम इसको भेज रहे हैं। और ये जो है कि रिकॉर्ड पर लाया जाए, ये जो इन्होंने जो लेटर लिखा है इसको भी रिकॉर्ड पर कोर्ट के अंदर लेकर हम आएंगे, और जो 2 मेंबर कमेटी है वो भी हमसे साझा किया जाए। अच्छा, एक चीज़ है, वंस अ वक्फ ऑलवेज़ अ वक्फ, एक बार जो चीज़ वक्फ है वो हमेशा के लिए वक्फ हो गई है, ये चीज़ तो है। लेकिन उसके बाद सवाल ये है कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं अगर वक्फ बोर्ड से ली जाएंगी, सरकार वक्फ बोर्ड से ले लेती है, तो फिर ये प्रॉपर्टीज़ किसके तरफ जाएंगी, और इनकी फिर हिफाजत और इनका जो केयर टेकर, ये सारी चीज़ें कौन करेगा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की? नहीं, कोई नहीं कर सकता। ये वक्फ की हैं, वक्फ की रहेंगी जब तक कि कोई फ़ैसला नहीं आ जाता है कोर्ट का, या कोर्ट के हमारे फेवर में नहीं है। भाई एक्ट है, ये तो एक्ट के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी हैं। अब ये हमारी प्रॉपर्टी लेकर के अगर ये कह रहे हैं तो फिर किसको देंगे? मस्जिद को किसके सुपुर्द करेंगे? मैनेजमेंट कमेटी के। मैनेजमेंट कमेटी भी हमारी है, वो मुतवल्ली भी हमारी है वो। तो वो सारी चीज़ें ये सब गुमराह करने वाली हैं, और इसको अभी जब ये आएगी रिपोर्ट कोर्ट के अंदर, हम लोग अर्ली हियरिंग के लिए जा रहे हैं, तो
तो वो सारी चीज़ें फैक्ट सारे सामने आ जाएंगे। एक लेटर से खालिस जो है प्रॉपर्टी हमारी नहीं रहेगी, ये सब नहीं हो सकता। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक नोटिस चिपका देने से, जिसको इस वक्त काफ़ी मान्यता दी जा रही है नोटिस को कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, सोशल मीडिया पर भी चारों तरफ ये पूरी तरह से माहौल बनाए है कि ये नोटिस आ गया यानी वक्फ बोर्ड से ये प्रॉपर्टीज छीन ली गई। मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पर जो चल रहा है इस वक्त वो बता रहा हूं। वो चलने से, इनके कह देने से तो नहीं होगा ना, ये तो हमारी किसी चीज़ को मानते ही नहीं है। इनके कह देने से नहीं होगा ना, जब तक सारी चीज़ें सामने नहीं आएंगी, कोर्ट से कोई फैसला नहीं हो जाता, उसके फैक्ट सामने नहीं आएंगे, तब तक कैसे हो सकता है। अगर हम नहीं गए तो कोर्ट में तो हम हैं, हमारी सारी कमेटियां गई हुई हैं, वो भी हमारे से मान्यता प्राप्त हैं, हमारे मुतवल्ली सब गए हुए हैं, वो भी हमसे मान्यता प्राप्त हैं। जो मस्जिद है, मस्जिद को बदल कर आप कुछ और तो नहीं कर देंगे। कानून ये कहता है, एक्ट ये कहता है कि मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी, दरगाह वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी, कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के अंदर आएगी, तो ये कैसे चला जाएगा? ये मुमकिन नहीं है। नहीं, विश्व हिंदू परिषद न करे अब इनकी हिफाजत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और ये जो है गुमराह करने के लिए है, कुछ नहीं है। अच्छा, कौम के बीच एक बात और मुसलमानों के बीच रखी जा रही है कि भाई वक्फ बोर्ड सक्षम नहीं रहा हिफाजत करने में, इसलिए सरकार ने ये 123 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो वक्फ बोर्ड से ले ली। वक्फ बोर्ड ने लापरवाही बरती, वक्फ बोर्ड पहुंचा नहीं टाइम पर। तो ये कौन कह रहा है? टेक्निकल पॉइंट है? नहीं, ये कौन कह रहा है? इस वक्त में, जिस वक्त में मेरे टाइम का वक्त, हमारा टाइम है, इस वक्त में कोई प्रॉपर्टी किसी को ना कब्जा करने दी गई। अब इसी के लिए तो सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। सब कुछ हम फेस क्यों कर रहे हैं? जो सारी चीज़ें, सारी परेशानियां वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड को काम करने नहीं दिया जा रहा, सैलरी नहीं देने दी जा रही, सब कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये भी सबको मालूम है। लेकिन इस बात का बिल्कुल बेकार की बातें हैं ये, और हम लोग पूरी तरह से अवेयर हैं, हर एक चीज़ से अवेयर हैं। तभी हम लोग कोर्ट गए थे, चैलेंज किया था, जैसे ही बनाई थी, बनाते ही हम लोग चैलेंज हमने कर दिया था। अब उसमें वो पेंडिंग है, पेंडिंग में अर्ली हियरिंग के लिए उसमें डेट डालेंगे, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी सामने। ठीक है अमानत भाई, शुक्रिया। मेरे साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील भी इस वक्त मौजूद हैं। वजीर साहब, सवाल ये है कि इसमें टेक्निकल पॉइंट मैं जानना चाहता हूँ आपसे। जो 2 मेंबर कमेटी बनाई गई, सवाल ये है कि उसके सामने वक्फ बोर्ड पेश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पेश होना था लेकिन वक्फ बोर्ड पेश नहीं होता, ये एक सवालिया निशान है। इस पर टेक्निकल पॉइंट आप लोगों की तरफ से क्या रहेगा? जैसे कि चेयरमैन साहब ने आपको बताया कि हमने उस कमेटी की अपॉइंटमेंट को ही चैलेंज करा हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, 2 मेंबर कमेटी अपॉइंट करने से पहले 1 मेंबर कमेटी की रिपोर्ट हमसे साझा नहीं करी गई। नंबर 3, 484 खसरा नंबर 484 जो कि इस 123 प्रॉपर्टी की लिस्ट में ही शामिल एक वक्फ प्रॉपर्टी है, वो 2 मेंबर कमेटी के अपॉइंट करने से पहले ही ITBP को दे दिया गया। इसके अलावा जो नुकात हैं वो ये हैं कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है, इस मसले को, इस सवाल को हल करने का इख्तियार कमेटी को नहीं हो सकता, क्योंकि ये वक्फ ट्राइब्यूनल के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है वक्फ एक्ट में। और एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन मतलब ये कि ना कोई सिविल कोर्ट जा सकती है, और कमेटी के पास, इस कमेटी के पास एडजुडिकेटरी राइट कोई था नहीं, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं था। इनका काम जो टर्म ऑफ रेफरेंस हैं वो ये देखने थे कि और लोगों के क्या क्लेम्स हैं। तो ये एडवर्स पोजीशन के क्वेश्चन को भी डिसाइड नहीं कर सकती, क्योंकि एडजुडिकेटरी पावर है नहीं इसके पास। इसकी पावर थी क्या, इसके टर्म और रेफरेंस थे क्या, ना तो वो क्लियर था। हम इन मुद्दों को लेकर के हाई कोर्ट गए हैं। हमारा रेट पिटीशन जनवरी 2022 में फाइल हुआ, 1 फरवरी 2022 को उसमें नोटिस हुआ है, और हमने उसके अंदर मिनिस्ट्री को, DDA को पार्टी बनाया है, और उसकी कॉपी अपने ऑब्जेक्शन के साथ कमेटी के सामने रखी है। 13 मई 2022 की कमेटी के प्रोसीडिंग में उस हमारी रिक्वेस्ट का जिक्र भी है, जिसमें हम कमेटी से बोलते हैं कि जब तक हमारा हाई कोर्ट का मसला सुलझ ना जाए, उसका फ़ैसला ना आ जाए, तब तक आप अपने हाथ रोकिए। अच्छा, तो ये वाला जो नोटिस है जो आया, इसको कुछ भी ना माना जाए फिर, आप ये कह रहे हैं? मेरी नज़र में ये सिर्फ जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको हैरान और परेशान करने के लिए है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो इस लिस्ट में शामिल हैं वो मसाजिद हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, वो अपने नेचर से ही वक्फ हैं। उनके लिए ना किसी वक्फनामे की ज़रूरत है, अपने इस्तेमाल के ज़रिए वो वक्फ हैं, और जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो उसमें इंटरेस्टेड हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, कभी भी उसका इस्तेमाल रुका नहीं है। वो अपने, क्योंकि इस्तेमाल के ज़रिए वक्फ हैं, इसलिए कानून के हिसाब से वो वक्फ बोर्ड में निहित करती हैं, वेस्ट करती हैं। अगर ये हमसे वो प्रॉपर्टी लेंगे तो देंगे किसको? हाँ, यही मेरा सवाल भी था चेयरमैन साहब से। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। जो लोग इसमें ये समझ रहे हैं कि अगर ये नोटिस आ गया और चस्पा भी कर दिया गया,
या आप तक भी पहुंचा दिया गया, सोशल मीडिया के ज़रिए हम लोगों तक भी आ गया सरकारी तौर पर। तो इस नोटिस के बाद अब वक्फ बोर्ड से ये प्रॉपर्टीज़ ले ली गई हैं, अब वक्फ बोर्ड का इसमें कोई इख्तियार नहीं, ना वक्फ बोर्ड आगे इसमें अब कुछ कर सकता है। इसके लिए वकीलों वाली जो लैंग्वेज है वो क्या है, टेक्निकल पॉइंट क्या है? आखिरी सवाल। देखिए, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि अभी कोर्ट में हम लोगों को लेकर जानी हैं। अपनी एप्लीकेशन हम लोग तरतीब दे रहे हैं और अभी जो हफ्ता शुरू होने वाला है मंडे से, हमको उम्मीद है कि हमारी एप्लीकेशन लिस्ट उसमें हो जाएगी। इन चीज़ों को लेकर के आएंगे, हम वहाँ आर्ग्यू करेंगे। लेट अस डिस्क्लोज ऑल दीज थिंग्स इन द कोर्ट। थैंक यू सो मच बातचीत करने के लिए। हमारे साथ दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और दिल्ली वक्फ बोर्ड के वकील दोनों मौजूद थे। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया, ना तो ये वक्फ बोर्ड की जो 123 प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे कहीं भी दस्तबरदारी और ना ही ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ बोर्ड से छीन ली गई, क्योंकि अमानतुल्लाह खान का साफ तौर पर कहना है कि वक्फ बोर्ड इनका जिम्मेदार है, वक्फ बोर्ड इनका केयर टेकर है और ये प्रॉपर्टीज़ किसी को नहीं दी जा रही हैं। भ्रम फैलाने की जो कोशिश है और लोगों तक जो अफवाहें फैलाने की कोशिश है, उन पर रोक लग जाएगी जब ये प्रॉपर्टीज़ वापस वक्फ बोर्ड इनका केयर टेकर सामने नज़र आएगा और ये पूरा मामला कोर्ट में चलेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड इस बात को मानता है जो आज नोटिस दिया गया उसको भी पूरी तरह से कोर्ट में चैलेंज वक्फ बोर्ड की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन एक सवालिया निशान ये है कि वक्फ बोर्ड क्यों उन 2 मेंबर कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ, तो उसका भी टेक्निकल जवाब आपने सुन ही लिया होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फयाज हुसैन के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।